मेरी पहचान रसूले अरबी, मैं बनूं वारिसे हसन रसूले अरबी। सामाईन व नाज़रीन, वीडियो में क्या पढ़ा जा रहा है ये ना देखें, बल्कि ये देखें कि वीडियो पर लिखा क्या है। आपने अगर गौर किया होगा तो आपको पता चल चुका होगा कि वीडियो पर लिखा था कि आला हज़रत के पोते मौलाना तौक़ीर रज़ा देवबंदी बन गए। इसी तरह इन थंबनेल्स को सामाईन व नाज़रीन आप हज़रात देखें, इस पर भी इम्तियाज़ पलामवी और बकलोल देवबंदी ने यही बात लिखी है। और वीडियो में दिखाया क्या गया है? दिखाया ये गया है कि कब्र के पुजारी देवबंदी वहाबी मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के सामने नात के अशार पढ़ रहे हैं और मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब नात के अशार सुनकर खुशी से झूम रहे हैं। बस यही बात है। लेकिन कब्र के पुजारी देवबंदी वहाबी इम्तियाज़ पलामवी और बकलोल देवबंदी, मुबारक मज़ाहिरी और इन दोनों के अलावा दूसरे और भी कई देवबंदी ने भी इसे ये कहकर और लिखकर शेयर कर रहे हैं कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा के पोते मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब देवबंदी हो गए। तो सामाईन व नाज़रीन, अब सवाल ये है कि क्या कोई सुन्नी आलिम किसी कब्र के पुजारी देवबंदी वहाबी से मुलाकात कर लें, मिल लें, तो क्या इससे वो देवबंदी हो जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा का इस ताल्लुक़ से क्या फ़तवा है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस मामले को भी आज की इस वीडियो में। बातिल करद करेंगे, हम हैं बरेली वाले। कुछ दिनों पहले हमने एक ख़बर शाये की थी बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले बरेली मज़हब के आला हज़रत के पड़पोते मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के मुतालिक कि वो देवबंदी बन गए। उस सिलसिले में हमने थंबनेल ये लगाया था, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो सामाईन आप सब कहिए लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। देखें सामाईन, ये लानती इंसान कैसे दिन दहाड़े झूठ बोल रहा है, जबकि ये कब्र के पुजारी देवबंदी वहाबी इम्तियाज़ पलामवी नाक रगड़ कर मर जाएगा, मगर मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को देवबंदी बनते न दिखा सकता है और न ही साबित कर सकता है। वजह इसकी साफ़ है कि ये एक ऐसा झूठ है जिस पर इस कब्र के पुजारी देवबंदी वहाबी इम्तियाज़ पलामवी पर लानत बरस रही होगी। हालांकि बात सिर्फ इतनी ही है जो कि बता चुका हूँ कि एक देवबंदी उनके घर जाकर नात सुनाया और वो सुन रहे हैं। इसी बिना पर उनका देवबंदी बन जाना ये कब्र पुजारी इम्तियाज़ वहाबी बता रहा है। सुनिए इसी कब्र के पुजारी देवबंदी वहाबी इम्तियाज़ पलामवी की ज़बानी असल मामला क्या है। ताबिश रेहान साहब ने ये ख़बर शाये की थी कि उन्होंने किसी प्रोग्राम में नात पढ़ी, मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने उन्हें इनाम से नवाजा। फिर क़ारी ताबिश रेहान साहब उनके दौलत कदे पर यानी उनके घर तशरीफ़ ले गए जहाँ पर वो रहते हैं दिल्ली में। उनके घर जा कर के क़ारी ताबिश रेहान साहब ने नातिया कलाम पेश किया, खुश होकर के इनाम से नवाजा। तो क्या इससे मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब देवबंदी हो गए? अगर किसी ऐसी जमात जिस पर फतवाए कुफ्र हो उसके किसी मौलवी से मिल लेने से कोई अपनी जमात से खारिज हो जाता है और जिस जमात के मौलवी या इंसान से मिलता है अगर वो भी उसी जमात में शामिल हो जाता है, तो इस कब्र के पुजारी देवबंदी वहाबी इम्तियाज़ पलामवी को चाहिए कि पहले अपने इस तारिक जमील को देवबंदियत से खारिज करके शिया होने का ऐलान करे, क्योंकि ये जनाब तो किस किस से जाकर मिल लेते हैं ये दुनिया जानती है। इसी वीडियो में देख लें कि कैसे शिया आलिम से ये जनाब तारिक जमील मिल रहे हैं। तो क्या ये देवबंदियत से खारिज होकर शिया हो गए? अगर नहीं हुए तो फिर जनाब इम्तियाज़ पलामवी, आपको शर्म नहीं आती है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब पर देवबंदी होने का बहतान लगा रहे हैं और अपनी वीडियो और थंबनेल पर ये झूठ लिखकर अपने पापी पेट की आग बुझाने का इंतज़ाम करने में लगे हुए हैं? बताना ये था कि बरेली मज़हब के आला हज़रत का फतवा है कि जो कोई देवबंदी को मुसलमान समझे, इनके काफिर होने में शक करे, वो भी काफिर है। फतवा हुसामुल हरमैन में ये बात उन्होंने लिखी थी। तो शिया के कुफ्र पर भी तो आपके घर ही में बहुत कुछ लिखा गया है। मसलन ये देखें, ये सिपाह सहाबा का शाये करदा है। इस पर साफ लिखा हुआ है कि जो शख्स शिया के कुफ्र में शक करे वो ख़ुद काफिर है। अब दूसरा हवाला देखें, यह है किताब शिया सुन्नी इख्तिलाफ़ात हक़ाइक़ के आईना में। इसके सफ़ा नंबर 14 पर देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा है, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अक्सर कहा करते थे कि जो शिया के कुफ्र में शक करे वो ख़ुद कुफ्र का मुर्तकिब है। बावजूद इसके आपके मौलवी
जनाब तारिक जमील शिया से बिछड़े हुए भाई की तरह मिल रहे हैं और दूसरे देवबंदी भी मिल रहे हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया होगा। तो क्या जनाब इम्तियाज़ पलामवी वहाबी अपने इस इख्तराई उसूल के मुताबिक जनाब तारिक मसूद के बारे में भी आप ये कहने की जुर्रत और हिम्मत रखते हैं कि तारिक जमील देवबंदी से शिया हो गया? जहर का प्याला तो आप पी लेंगे, मगर ख्वाब में भी आप ऐसा नहीं बोल पाएंगे। तो फिर मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब या दिगर सुन्नी उलमा जब आपके मौलवियों से या आपके मौलवी लोग हमारे उलमा हजरात से मिलते हैं, तो उस वक्त किस मुँह से आप हमारे सुन्नी उलमा के बारे में देवबंदी होने की बात करते हैं? क्या उस वक्त आपकी अक्ल घास चरने चली जाती है? और क्या आपको इस तरह गुमराही फैलाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी खौफ नहीं होता कि कसदन गलत बयानी और किज़्ब व इफ्तरा का सहारा लेकर लोगों में गुमराही फैलाने की सज़ा क्या होगी? क्या ये सब ख्याल आपको नहीं आता? आप हम सुन्नियों के बारे में पेट पूजा या पेट के लिए या इस तरह की बातें आप करते हैं, मगर सच ये है कि आप ख़ुद अपने पापी पेट की आग बुझाने के लिए गलत बयानी और किज़्ब व इफ्तरा के ज़रिए लोगों में गुमराही फैलाने पर मामूर हैं, शायद शैतान की तरफ से। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, इन्होंने यानी इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी ने आगे और भी बकवास की है, मगर जो अहम बातें थीं उन्हें मैंने आपके सामने पेश कर दिया और उसका जवाब भी दे दिया है। अब ज़रूरी बात वो है जो आपने वीडियो के थंबनेल में पढ़ी और वीडियो के शुरू में सुनी है कि क्या कोई सुन्नी आलिम किसी देवबंदी से मिल लें तो क्या इससे वो देवबंदी हो जाते हैं? इस बारे में हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान हनफ़ी क़ादरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का क्या फ़तवा है? आइए आज की इस वीडियो में हम ये भी जान ही लेते हैं। इसके लिए पेश है फ़तावा रज़विया शरीफ। इसकी जिल्द नंबर 21 है और इसके सफ़ा नंबर 260 पर, जैसा कि आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, देखें क्या लिखा है। लिखा है, जो शख्स मशहूर हो और लोगों का पेशवा हो, उसे अहले बातिल और साहिब शर लोगों से मेल मिलाप रखना मकरूह है। क्या है? मकरूह है। हाँ, अगर कदरे ज़रूरत की इजाज़त है, क्योंकि लोगों में उसकी शान मुअज़्ज़म है। लेकिन अगर कोई शख्स गैर मारूफ़ हो तो उससे मुसालहत रखना ताकि अपनी ज़ात से बग़ैर गुनाह जुल्म का दिफ़ा हो जाए, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। मतलब ये कि अगर कोई मशहूर शख्सियत जो लोगों के पेशवा हों, वो अगर किसी बातिल फ़िरक़े वाले से, मसलन कब्र के पुजारी देवबंदी वहाबी से मिल लें, तो इससे वो हरगिज़ भी बातिल फ़िरक़े में शामिल नहीं होते, बल्कि बक़दरे ज़रूरत इसकी उन्हें इजाज़त है, लेकिन मेल मिलाप रखना मकरूह है। लेकिन कोई गैर मारूफ़ शख्स अहले बातिल से ऐसा ताल्लुक़ रखे इस एहतियात के साथ कि वो उनसे अपनी हिफाजत कर सकेंगे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो सामईन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो से साफ़ हो गया कि अगर हमारे सुन्नी उलमा हज़रात इत्तेफ़ाक़न किसी देवबंदी से मिल लें या किसी ज़रूरत के तहत देवबंदियों से मुलाकात कर लें, मिल लें, उनके साथ बैठ लें, तो इससे वो अहले बातिल में शामिल हरगिज़ भी नहीं होते, क्योंकि इसकी इजाज़त है, मगर बातिल से मेल मिलाप रखना मकरूह है। तो सामईन व नाज़रीन, अब यहीं से ये भी साबित हो गया कि देवबंदियों की तरफ से जो ये अफवाह उड़ाई जाती है कि फ़लाँ सुन्नी आलिम ने फ़लाँ कब्र के पुजारी देवबंदी वहाबी से मुलाकात की है, लिहाजा वो अब देवबंदी हो गए, ये सरासर झूठ, बहतान और गुमराही फैलाना है, जिस पर देवबंदी टोला हाथ पैर धोकर लगे हुए हैं और शैतान का महबूब नज़र ये देवबंदी वहाबी बने बैठे हैं। यही वजह है कि हमारे सुन्नी उलमा इन कब्र के पुजारियों, देवबंदियों, वहाबियों से दूर रहने की आवाम को ताकीद करते हैं, क्योंकि ये लोग झूठ बोल बोल कर आपको गुमराह करने की जी तोड़ कोशिश करते रहते हैं, और आप अपनी क़िल्लत मुताला या हक़ाइक़ से बेखबरी या दूरी की बिना पर इन देव के बंदों के दामे फ़रेब में आकर अपनी दौलत ईमान से हाथ धो बैठेंगे और आपको इसका एहसास तक नहीं हो पाएगा। इसलिए देवबंदियों, वहाबियों की वीडियोस देखने से भी आप हजरात जितना बच सकते हैं बचें, वरना आप अपनी बर्बादी ईमान के ज़िम्मेदार खुद होंगे। बाकी सामईन व नाज़रीन, अभी और भी बहुत कुछ बताना था, मगर फिर कभी इंशाअल्लाह ताला ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद हवाले और मज़ीद बातें होंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक लाजमी करें और जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिए, ताकि देवबंदियों के हक़ाइक़ से लोग वाकिफ़ हों और देवबंदी कैसे अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह करने की नाकाम और नापाक कोशिश करते हैं, इससे भी लोग आगाह हो जाएं, और आइंदा जब भी कभी ऐसी अफवाह उड़े तो लोग समझ जाएं कि देवबंदियों की ये एक चाल है जिससे अपने आप को बचा कर रखना है। अल्लाह ताला आपको नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرہ.